धर्मेंद्र, द मैन, द लीजेंड। वो ही मैन थे। वो रोमांस के राजा थे। वो एक ऐसा नाम थे जिसने भारतीय सिनेमा को पूरे 60 साल तक रोशन किया। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के छोटे से गांव नसराली में जन्मा एक साधारण सा लड़का, जिसे ना फिल्मी दुनिया का अनुभव था, ना कोई बड़ा सहारा। लेकिन किस्मत में लिखा था कुछ और। वह लड़का आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा और दुनिया उसे नाम से नहीं, धर्मेंद्र कह के पहचानेगी। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़, उनका एक्शन, उनका रोमांस, हर दशक पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक भावना थे, एक दौर थे, एक आइकन थे। दोस्तों, खबर बाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित और पसंद किए जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र ने अपना बचपन गांव में बिताया। सानेवाल, ललतो कला और फगवाड़ा। उनके पिता स्कूल के एक प्रधानाचार्य थे। 1950 के दशक में एक मैट्रिक पास नौजवान दिल में सपनों की आग लेके फिल्मों की तलाश में मुंबई पहुंचा, पर काम नहीं मिला। दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए और वे वापस पंजाब लौट गए। लेकिन किस्मत फिर उन्हें मुंबई खींच लाई। फिल्म फेयर टैलेंट हंट में उन्होंने दूसरा स्थान जीता और यही वो क्षण था जिसने इतिहास रच दिया। 1960 में उनकी पहली फिल्म आई, दिल भी तेरा हम भी तेरे। एक सामान्य शुरुआत, फिल्म ज़्यादा नहीं चली। 1961 सूला और शबनम और 1963 बंदनी। ये फिल्में थी जिन्होंने उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में पहचान दिलाई। 1966 में फूल और पत्थर की सफलता ने सब बदल दिया। यह फिल्म ना सिर्फ सुपरहिट रही, बल्कि धर्मेंद्र को टॉप स्टार बना दिया। 1970s का दशक धर्मेंद्र का गोल्डन काल कहा जाता है। जीवन मृत्यु, तुम हंसी मैं जवां और 1971 की ब्लॉकबस्टर मेरा गांव मेरा देश। इन फिल्मों ने उन्हें भारत का एक नया एक्शन हीरो बना दिया। 1973 उनके कैरियर का सबसे जादुई साल। लोफर, जुगनू, यादों की बारात, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर। और फिर 1975 में आई शोले, जिसने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जय वीरों की दोस्ती और धर्मेंद्र का करिश्मा, वो जितना उस समय था उतना आज भी चमकता है। 1978 के बाद फिल्मों की गुणवत्ता थोड़ी सी कम हो गई, पर धर्मेंद्र का स्टारडम बिल्कुल कम नहीं हुआ। आज़ाद, कर्तव्य, गुलामी, राम बलराम, उन्होंने 80 के दशक में मास हीरो की पहचान को कायम रखा। वह नाम जो छोटे शहरों के थिएटर में गूंजता था। 1983 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, विजेता फिल्म्स। इनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी बेताब। बेताब से सनी देओल को लॉन्च किया गया, जो एक कामयाब फिल्म साबित हुई। 1990 की घायल राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये उनकी प्रोडक्शन समझ का एक जीता जाता प्रमाण था। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चित रही जितनी उनकी फिल्मी जिंदगी चमकदार थी। एक तरफ था उनका पुराना रिश्ता प्रकाश कौर से, उनकी पहली शादी, जिसने उनके संघर्ष के दिनों में उन्हें संभाला और जीवन की नींव बनकर साथ खड़ी रही। फिर आया वो मोड़ जब उनकी मुलाकात
हेमा मालिनी से हुई और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दो दिल, दो दिग्गज और एक ऐसा रिश्ता जिस पर आज भी लोग चर्चा करते नहीं थकते। अपनी पारिवारिक दुनिया भी उतनी ही बड़ी और शानदार रही। बेटा सनी देओल, बॉबी देओल, बेटी ईशा देओल, आहना देओल, ये सभी आज भी धर्मेंद्र के नाम, उनकी मेहनत, उनकी पहचान और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्मेंद्र एक सुपरस्टार नहीं थे, वो एक पिता थे, एक पति थे, एक ऐसे इंसान थे जिनकी निजी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। 2015 के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। 2025 में हेल्थ संबंधी बहुत सारे इश्यूज हो गए और 11 नवंबर 2025 उनकी मौत की अफवाह ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन 24 नवंबर 2025 यह वो दिन था जब भारत ने सच में अपना हीमैन खो दिया। 300 से ज़्यादा फिल्में, 65 साल का सफ़र और अनगिनत यादें। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक युग थे, एक भावना थे, एक मुस्कान थे, एक दिल जिसे करोड़ों ने चाहा। वे चले गए पर उनका सिनेमा, उनकी आवाज़ और उनकी गर्माहट ये हमेशा जिंदा रहे। अगर आपको भी ऐसे ही धांसू धमाकेदार खबरें पसंद हैं तो जल्दी से खबर बाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए ताकि देश दुनिया की कोई बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे मिस ना हो जाए। सही, ताज़ा और सबसे तेज़ अपडेट सिर्फ और सिर्फ खबर